Hello friends, welcome on my YouTube channel. How are you all? I hope you all are good and safe at home. So guys, today we will discuss the summary of the class 12th English poem My Mother at 66 written by कमला दास। तो ध्यान से देखना इस चैप्टर का जो ट्रांसलेशन था वो मैंने एक वीडियो में बता दिया है। उसका लिंक जिसने भी मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप उससे देख लेना। अभी आज की इस वीडियो में हम इसकी शॉर्ट समरी है उस समरी को डिस्कस करते हैं। समरी को डिस्कस करने से पहले, इसकी चैप्टर की समरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि समरी होता है क्या है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करना है कि समरी के बारे में, कि समरी क्या होती है, उसी के हिसाब से हम समरी को लिख पाएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखना। समरी ऑफ द पोएम, समरी ऑफ दी, तो यानी कि जो हमारी पोएम है इसकी समरी। अब मैं समरी तो तुमको इस पोएम की बता दूंगा, लेकिन कुछों के समझ में नहीं आएगा कि समरी बनती ऐसी है, क्या होती है। कुछों को तो आ भी जाएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल होती है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं हम समरी। व्हाट इज समरी? व्हाट इज समरी? समरी होती क्या है? समरी मतलब होता है किसी भी चैप्टर का शॉर्ट, यानी कि कोई भी हम चैप्टर है उस चैप्टर का हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट। क्या? शॉर्ट नोट। वही क्या होता है, हमारा समरी होता है। तो यही है इस चैप्टर का, जो हमारा चैप्टर है, पोएम पार्ट है माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। तो इसी पे आधार, इसी का समरी लेके चलते हैं। ठीक, ध्यान से देखना। पहले मैं एक बार चैप्टर को पढ़ देता हूँ, फिर चैप्टर को पढ़ने की बात करते हैं। ठीक, अबाउट दी ऑथर नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें इसका समरी बताना है इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, ध्यान से देखना। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old, familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. ठीक, मैंने पोएम पढ़ दी है, अब इसकी समरी करते हैं। ध्यान से देखना। वो कह रहा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। इसमें अगर इसकी समरी का स्टार्ट कर रहे हैं तो समरी को स्टार्ट करने से सबसे पहला अच्छी ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करना, जिसमें समरी लिखते हो उसके ऊपर से लिख देना द पोइट ऑफ दिस पोएम इज कमला दास। द पोइट ऑफ दिस चैप्टर या दिस पोएम इज कमला दास। देन स्टार्ट द समरी, यानी कि पहले इसकी राइटर या जो भी नाम है, पोइट, पोइटेस, उसका नाम लिख लेना, फिर उसके नीचे से स्टार्ट कर लेना समरी। ऊपर से हेडिंग आती है हमेशा, या तो लिख सकते हो पोएम समरी या समरी ऑफ द पोएम। पोएम का सारांश कहते हैं या शब्द चित्र संक्षिप्त सार भी कह सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखो। तो देखिए इसकी समरी का बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें पहले एक चीज़ बताते हैं इसका अर्थ, उसी के अर्थ के रूप में हम आपको इसकी समरी बताएंगे। ठीक, यानी कि इसमें कह रहे हैं, जो पोइट हमारी लेखिका है वो क्या कह रही है, जब वो अपने घर से विदा लेती है, किसके, अपने माता पिता को छोड़ के कहीं जा रही है, तो वहाँ को जाते समय उसकी माँ है जो, वो भी उसके साथ आई है। तो उसकी माँ क्या है, उसके साथ, उसके बगल में बैठी हुई है, पास में बैठी हुई है। तो उसकी वो कहती है कि मैंने अपनी माँ को देखा। तो माँ को देखा तो क्या है, उसकी जो माँ है उनका मुंह है वो खुला का खुला है, माउथ ओपन, खुला है, और उनका जो चेहरा है वो क्या हो गया है, सौ के समान कैसा पड़ गया है, पीला पड़ गया है,
और वह क्या, इसे देखकर क्या है, वो बहुत ही आहत है। कौन आहत है? जो पोइट हमारी लेखिका है कमला दास, वो बहुत ही आहत है या दुखी है, कह सकते हैं सिंपली अनहैप्पी। ओके, तो ध्यान से देखा, आगे देखो। मैं उनकी वृद्धावस्था के बारे में विचार किया। तब जो हमारी पोइट है वो क्या कह रही है, उन्होंने अपनी माँ की वृद्धावस्था के बारे में विचार करने लगी कि मेरी माँ ऐसी है, उसका चेहरा वो हो गया है, वो बहुत ही दुखी है, ये बात है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, फिर मैंने खिड़की से, फिर वो क्या करती है, वो क्या कहती है कि मैंने खिड़की से बाहर देखा। खिड़की से बाहर देखते ही उसे क्या नज़ारा प्रस्तुत हुआ कि जो छोटे छोटे पेड़ हैं, यानी कि जो पेड़ होते हैं, वो पेड़ क्या हैं, भागे जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, वो गाड़ी में बैठी है, अब गाड़ी चल रही होगी तो उसमें ऑब्वियसली जो पेड़ होंगे वो इधर उधर जाते रहेंगे और उसको पेड़ किस रूप में दिख रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ठीक, और आगे क्या है, जो प्रसन्न बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और कुछ हैप्पी बच्चे, बहुत ही खुश मिजाज बच्चे अपने घरों से बाहर को आ रहे हैं। हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों ने मेरे सामान, फिर उसके बाद वो बताती है कि जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वहाँ के, उन्होंने उसके सामान को देखा। फिर क्या है, फिर उसने अपनी माँ को फिर से देखा। सुरक्षा कर्मियों ने सामान देखा, उसके बाद उसने अपनी माँ को फिर से देखा। उसका चेहरा फिर से पीला और बहुत ही नाजुक, कहते हैं ना ऐसे, बहुत ही वीक कंडीशन, वैसा जैसा लग रहा है जैसे ही उसने फिर उसका क्या कर दिया, उपमा दे दी है। अब इंग्लिश में चलो छोड़ो, हिंदी में उपमा, उपमा समझते ही हो गया आप क्या होता है। तो उसने उसकी क्या कर दिया, उपमा कर दिया। किससे करी है, जैसे कि सर्दियों की रात में उषा काल यानी कि सुबह से पहले चंद्रमा का रंग पीला दिखाई देता है, ये उसने उससे क्या कर दिया है, उसके रूप में कह दिया है, माँ के रूप को उसमें बता दिया है या उसमें उपमा कर दिया है। ठीक, मैंने पुराना, फिर वो क्या कह रही है, मैंने अपना जो दर्द था उसको महसूस किया और उसको महसूस करते ही उसका जो बचपन का डर था वो उसके मन में आया। मैंने, फिर वो क्या कह रही है, वो बहुत खुश हुई और खुश होने के साथ उसने अपनी माँ को कहा बाय बाय टाटा, ये चलते रहता है, अलविदा, यहाँ पर दिया होगा अम्मा करके, नीचे साउथ इंडियन में यही यूज़ होता है, इसलिए अम्मा यूज़ हुआ है, नॉट मदर। ठीक, अलविदा कहा और जल्दी से मिलने का उससे क्या कहा, वादा करा। ठीक, अब मैं इसकी शॉर्ट समरी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक, द पोएटस, कहने का मतलब है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है, पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले क्या लिखोगे, पोएटेस का नाम लिखोगे कमला दास, रिटन बाय कमला दास। तो ध्यान से देखना इसमें क्या होगा, द पोएटेस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे। कहने का मतलब क्या है, वो अपने मार्ग से कोचीन एयरपोर्ट में लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार, लास्ट फ्राइडे मतलब पिछले शुक्रवार की सुबह वो अपने माता पिता से हवाई पिता के घर से हवाई अड्डे पर कार से आ रही थी। ये इतना लिख दोगे तो इतना शॉर्ट, यानी कि जो ऊपर का फर्स्ट लाइन होती है ना किसके, पोइट के नेम के बाद, तो ये लिख दोगे तो तुम्हारा थोड़ा सही लगेगा कि यहाँ से इंट्रो, मेन इंट्रो यही है। ठीक, फिर आगे क्या है, फिर उसकी मदर के बारे में लिखोगे कि शी वॉज सिटिंग ऑन हर मदर्स बिसाइड, यानी कि इन द कार, और वो अपनी माँ, जो कार है, कार के बगल में अपनी माँ के, कार में अपनी माँ के बगल पे बैठी हुई है और थिंक अबाउट हर मदर, थॉट, सोच रही है और अपनी माँ के बारे में वो सोच रही है कि जो उसका मुंह है वो खुला हुआ है। अब वो माँ के बारे में इसमें तुम थोड़ा सा लिख दोगे तो चल जाएगा कि वो अपने माँ के शब्द चित्र का वर्णन कर रही है कि उसकी माँ का मुंह खुला का खुला है और उसका जो चेहरा है, चेहरा किसके समान हो गया है, लाइक एज कॉप्स, मतलब जो वो होता है ना, क्या नाम है, हाँ, लाइक एज कॉप्स, यानी कि शव, जो शव है उसके समान उसका चेहरा हो गया है। और वो भी कैसा, पीला, क्योंकि जब शव होता है पीला हो जाता है पूरा का पूरा, पेल्ड फेस, क्यों, इसलिए कह रहा है उसका मुंह खुला हुआ है, पीले से। ठीक, आगे है, फिर वो अपनी माँ के बारे में सोचती है, फिर वो अपने माँ की स्थिति के बारे में सोच रही है और उस चीज़ को सोच के वो क्या हो गई है, बहुत ही दुखी हो गई है, वो बहुत ही आहत हो गई है
कि मेरी माँ का ऐसी क्यों है, यानी कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ठीक, आगे देखो अब क्या कह रहा हो। ठीक, सी सॉ, हाँ, फिर उसके बाद वो क्या कह रही है, द सिक्योरिटी चेक। फिर उसके बाद उनका धीरे धीरे करके क्या हुआ, फिर एयरपोर्ट में उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है एयरपोर्ट का, वो उनके सामान को, लगेज को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। तो चेक करते फिर वो क्या करती है, फिर से अपनी माँ की ओर को देखती है, और फिर वो क्या कहती है, फिर भी उसका जो, फिर वो अपनी माँ का चेहरा फिर से पीला हुआ पाती है, और उसमें उसको एक उपमा के रूप में संजोकर बताती है। यानी कि उपमा कहने का मतलब क्या है, सी सी द, हाँ, वो अपनी माँ को, माँ के वर्ड यानी कि जो चेहरा है माँ का, उस माँ की चेहरा का किसी और से तुलना करिए, कंपैरिजन, कंपैरिजन, हाँ यस, कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन कर रही है। किससे कंपैरिजन कर रही है वो, लाइक एज सर्दियों, लाइक एज दी, ही लाइक एज द विंटर्स मून। कहने का मतलब क्या है, जो सर्दियों की रात है, सर्दियों की रात है, उसमें जो सुबह सुबह होने से पहले जो चंद्रमा का रंग होता है वो भी पीला दिखाई देता है। इसकी तुलना उसने किससे की, अपनी मदर से की है। फिर क्या कहती है वो, फिर वो अपना जो पेन है, दर्द, उसको उसने क्या किया, महसूस किया, और क्या करा, जो उसका चाइल्डहुड का फियर था वो क्या हो गया, रिवाइव्ड। रिवाइव्ड मतलब हो गया, उत्पन्न हुआ फिर से उसका जो, यानी कि ऐसा भी कहते हैं, कम फेस उसके ठीक सामने सामने आया, किस में, मन में आया, ऐसे नहीं, यहाँ सामने आया। ठीक, फिर वो क्या कहती है, फिर वो हैप्पी होती है, अपनी माँ को हैप्पी देखने के लिए वो भी हैप्पी होती है, और अपनी माँ को उसने क्या कहा, अलविदा कहा, बाय बाय मॉम, या अम्मा, हाँ बाय बाय अम्मा कहा, और पुनः जल्दी मिलने का वादा। और अपनी माँ से उसने क्या किया, माँ हम जल्द ही आपको मिलेंगे। ये देखो यहीं पर ही है, ज़्यादा लेते नहीं है। देखो यहीं से इतना लिखोगे, पहली लाइन में इतना लिख दोगे तो अच्छा चल जाएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स वाला इतना लिख दिया तो पूरा की पूरी जो कंडीशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, और ये जो चैप्टर है ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर दिया है ना, ये ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर वॉज बिसाइड मी। बस इतना समझ गए तो पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्यों, वैसी फिर लास्ट में, अगर जहाँ पर ये उपमा की बात आई है, मैं कह रहा था तुमसे, एक मिनट, हाँ मैं खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, ये देखो, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट, ये वाला, इसमें ही उसने क्या किया, अपनी माँ का वर्णन किया है, कि उसकी माँ का चेहरे, अपने माँ के चेहरे का वर्णन किया है। इसको लिख सकते हो, सिंपली है, बहुत सरल है, ज़्यादा हम इसको टफली नहीं लेंगे, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक, अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, ध्यान से देखना। जो समरी होती है, इस समरी में हमें क्या करना है, ऑथर का ही नेम लिखना है बस, या पोइट, हाँ सॉरी, पोइटेस का नाम लिखना है, पोइट, उसी का नाम लिखोगे। और जो यहाँ पर दिया है ना, अबाउट द ऑथर, अबाउट द ऑथर, ये नहीं आता है इसमें, अबाउट द ऑथर नहीं आएगा, सिंपली लिख देना द राइटर या द पोइट ऑफ द पोएम इज कमला दास, बस हो गया। इतने में ही हमारा जो फर्स्ट लाइन आएगी वो होगी सबसे पहली, फिर उसके बाद नीचे से ये वाला स्टार्ट करोगे जो मैंने अभी बताया। ठीक, और एक चीज़ और बता रहा हूँ, इस समरी के रूप, समरी में ही बता देता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन आया है, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट वट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। बहुत ही सिंपल, यानी कि कहने का मतलब है, बुढ़ापा प्रकृति का नियम है। इसका सिंपल क्या है, द नेचुरल प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, क्या, बुढ़ापा, एजिंग को कहते हैं हम बुढ़ापा। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो क्या आपने कभी यह सोचा है, या आपने कभी यह सोचा है, या इसके बारे में कुछ पता है आपको, कि जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, यानी कि एज वाले माता पिता हैं, एल्डरली माता पिता है, बड़े माता पिता है, बुजुर्ग माता पिता हैं,
हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, तो इसका आंसर किस रूप में दे सकते हो? एनीवन गैस? हाँ, तो क्या हो सकता है? हम बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि हम उनकी मदद करें और बुढ़ापे का सहारा बने, टू टेक एंड वी हेल्प ऑफ द हेल्प इन, क्या कहते हैं उसे, हाँ, हेल्प इन द ओल्ड एजेस, हेल्प मदर्स एंड फादर्स इन ओल्ड एज, यानी कि जब वो बूढ़े हैं तो उनकी मदद करें, उनकी सेवार्थ भाव से क्या करें, उनका सहारा बने, उनकी सुख दुख में उनका साथ दें, यानी कि उनका जो भी उनको, यानी कि अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो उनकी तबीयत के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं, टाइम टू टाइम उन्हें डोज दें। डोज कहने का मतलब है मेडिसिन्स दें, उनकी बहुत प्रकार से हम क्या करें, सहायता करें। यही इसका क्या है, सिंपली है। ये यहाँ पर है वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कर भी सकते हो, बहुत इम्पोर्टेंट है ना ये। ये इसे भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगर ये नहीं होगा तो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो बताऊंगा, साथ साथ वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताऊंगा, ठीक। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड जो जो लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, also सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर to get the notifications of my YouTube videos in day by day. ओके, डे बाई डे नहीं होगा तो कभी कभी जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको मिल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर और टोटली सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल, एंड वन लाइक you give you always one like and motivate to me। अगर आप अपनी, यानी कि अपने तरह से मेरी वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा कि मैं एक नई वीडियो बनाऊं, और उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा आपके संदर्भ में, ठीक। कहने का मतलब क्या है, आप जितना मेरे को सपोर्ट करोगे उतना ही कम है, इसलिए सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। एंड आप सभी से एक विशेष अनुरोध है, स्टे सेफ एट होम बिकॉज द डिजीजेस टेक ओवर, यानी कि कहने का मतलब है जो बीमारी है बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुकी है, सो यू सेफ एट होम एंड रीड वेरी केयरफुली एंड फोकस्ड ऑन स्टडी इन दिस टाइम। इस समय आपको पढ़ाई में टोटली फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप घर में ही हैं, क्योंकि कोरोना से तो हम कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं ना, इसलिए आप शायद से घर में ही होंगे, तो घर में रहकर ही पढ़िए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।